नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के। और अब वक्त है क्राइम की खबरों का। स्टाम्प पेपर्स का फर्जीवाड़ा आज से नहीं, दशकों से चल रहा है। अपराधी हजारों के नकली स्टाम्प पेपर बनाते हैं और दलालों के जरिए बेच देते हैं। ऐसे में एक सवाल उठता है, कहीं आपका स्टाम्प फर्जी तो नहीं? क्योंकि गोरखपुर पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो बिहार से उत्तर प्रदेश तक नकली स्टाम्प सप्लाई का नेटवर्क चला रहा था। जानकर हैरानी होगी कि इस गैंग का मास्टरमाइंड 84 साल का बुढ़ा कमरुद्दीन है। नकली स्टाम्प का कारोबार, बिहार से जुड़े तार। गोरखपुर में स्टाम्प गैंग पर रेड। कमरुद्दीन की करामात, 1,52,00,000 के छापे स्टाम्प। कहीं आपका स्टाम्प भी नकली तो नहीं? अगर आपके पास भी कोई विरासतनामा या जमीन की रजिस्ट्री है तो दस्तावेज में लगे स्टाम्प की जांच करा लीजिए। इसलिए चेक करा लीजिए क्योंकि आपका स्टाम्प नकली हो सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि हालात कह रहे हैं। गोरखपुर पुलिस ने फर्जी स्टैंप छापने के धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मास्टरमाइंड कमरुद्दीन समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 1,52,00,000 के फर्जी स्टैंप के साथ ही फर्जी स्टैंप छापने की सामग्री बरामद की है। एसएसपी ने बताया है कि नेटवर्क से जुड़े और भी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। गोरखपुर में गठित एसआईटी की टीम ने एक ऐसे गैंग का भांडाफोड़ किया है जो सालों से नकली स्टाम्प छापकर यूपी के अलग अलग जिलों में सप्लाई कर रहा था। 2024 में एक मामला संज्ञान में आया था जब एक अधिवक्ता द्वारा एक किसी वाद में लगाए गए स्टैम्प पेपर्स को ट्रेजरी में रिफंड के लिए प्रोड्यूस किया गया। तो जानकारी हुई कि वो स्टैम्प पेपर्स कभी वहां से इशू ही नहीं हुए थे। उन संबंधित जो स्टैम्प पेपर्स हैं उनको तकनीकी रूप से लैब के माध्यम से जब जांच कराई गई तो वो फेक पाए गए। नाम कमरुद्दीन, उम्र 84 साल, काम नकली स्टाम्प छापना, पेशा जालसाजी। 84 साल का मोहम्मद कमरुद्दीन सालों से इस धंधे में था। इस बुजुर्ग जालसाज ने यह हुनर अपने ससुर से सीखा, फिर अपने गुनाह में नाती को भी शामिल कर लिया। बिहार से नाता रखने वाले इस गैंग का धंधा सालों से यूं ही चलता रहा, लेकिन गोरखपुर पुलिस की नजर से ये गैंग बच नहीं पाया। बेसिकली ये सिवान बिहार में ये प्रिंटिंग इन स्टैम्प पेपर्स की हो रही थी। इसमें 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं जिनका संबंध सिवान बिहार से है, कमरुद्दीन और उनका नाती साहिबजादे। इसके अलावा 5 ऐसे वेंडर्स अरेस्ट हुए हैं जिनमें से कि एक गोरखपुर के, 3 कुशीनगर और एक देवरिया, जिनके द्वारा ये फेक स्टैम्प पेपर्स उनसे खरीदे जाते थे और यहाँ पर कई मामलों में इन फेक स्टैम्प पेपर्स का यूज किया जाता था। पुलिस और एसओजी की टीम ने फर्जी स्टाम्प मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी 84 साल का मोहम्मद कमरुद्दीन है जो सिवान का निवासी है। वो 1986 और 2014 में भी जेल जा चुका है। वो 40 सालों से सिर्फ गोरखपुर नहीं बल्कि देवरिया और कुशीनगर में भी ये धंधा चला रहा था। जब पुलिस ने इस जालसाज के ठिकाने पर छापेमारी की तो नकली स्टाम्प पेपर छापने की मशीन, सांचे, कलर प्रिंटर और 1 करोड़ से भी ज्यादा के फर्जी स्टाम्प शुल्क पेपर बरामद हुए हैं। जिन लोगों द्वारा ये छापा जाता था उनकी पढ़ाई इस प्रकार से, उनके द्वारा इस तरह के कोर्स भी किए गए हैं जिसके माध्यम से उनके द्वारा जो ओरिजिनल स्टैम्प पेपर्स के सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उनको कैसे फेक स्टैम्प पेपर में तब्दील करना है या फेक स्टैम्प पेपर में वो सारे सिक्योरिटी फीचर्स कैसे सम्मिलित करने हैं ताकि वो देखने में बिल्कुल ओरिजिनल लगे। इसमें जो सिवान के एक व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं ये 1986 और 2014 में भी पहले ऐसे ही संबंधित मामलों में जेल जा चुके हैं। ठगों का ये गैंग इतने शातिर तरीके से काम करता था कि नकली असली का भेद कर पाना भी मुश्किल होता। इसके छापे स्टाम्प से ये पता लगाना मुश्किल है कि कौन सा पेपर असली है और कौन सा नकली। ये मामला तब पकड़ में आया जब सुलहनामा के बाद एक स्टाम्प पेपर रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हुआ। जब शक होने पर उसकी जांच कराई गई तो नकली स्टाम्प का पता चला। फर्जी स्टाम्प सदर तहसील गोरखपुर के
कोषागार से जारी न होने की वजह से उसकी जांच नासिक प्रयोगशाला से कराई गई। 5-5 हजार के 10 स्टाम्प पेपर फर्जी पाए गए। इस मामले में एक वकील को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। अब 84 साल के मास्टरमाइंड के इस खेल ने बहुचर्चित तेलगी कांड की यादें जिंदा कर दी। गोरखपुर से न्यूज़ 18 के लिए अनिल सिंह की रिपोर्ट। यूट्यूब स्टार एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि 155 दिन बाद नोएडा पुलिस ने 1200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। इसके साथ ही 24 गवाहों के बयान भी कोर्ट में पेश किए गए हैं। यानी जल्द ही इस मामले का ट्रायल शुरू होगा और एल्विश दोषी पाया गया तो लंबे वक्त तक जेल जाना तय है। कोबरा कांड में फंस गया 1200 पन्नों में जहरीले सबूत। चौबीस गवाह बने एल्विश के दुश्मन। स्टारडम, एल्विश और स्नेक वेम। यूट्यूब और बिग बॉस से शोहरत की बुलंदियां छूने वाला एल्विश यादव कभी यूथ आइकॉन होने का दावा करता था, लेकिन स्टारडम के पीछे चल रहा नशे का धंधा जैसे ही पकड़ा गया, एल्विश का सच सारी दुनिया के सामने आ गया। अब इसी मामले में एल्विश के खिलाफ पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। सांपों के जहर सप्लाई मामले में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने एल्विश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। 1200 पन्नों की ये चार्जशीट है और इसके साथ 24 गवाह इसमें शामिल हैं। आपको बता दें, इस समय हम 20 थाना क्षेत्र में मौजूद हैं और यहीं पर एल्विश यादव के मामले की जांच चल रही थी। सांपों की तस्करी से लेकर रेव पार्टी के आयोजन सहित सभी आरोपों के प्रमाण उपलब्ध कराए गए हैं। इसमें आरोप पत्र में यह भी कहा गया है कि एल्विश जो है वो लगातार संपर्क में था। जो भी लोग सपेरे और तमाम लोग भेजे गए थे वो लगातार एल्विश के संपर्क में थे। नोएडा पुलिस ने एल्विश केस में 1200 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट के अलावा 24 गवाहों के बयान भी पुलिस ने पेश किए हैं। चार्जशीट में एल्विश और सपेरों के बीच संबंध के दावे किए गए हैं। 155 दिन बाद ये चार्जशीट पुलिस ने दाखिल की है। यानी पुलिस इस केस में मजबूत इन्वेस्टिगेशन के दम पर एल्विश को कड़ी सजा दिलाने की तैयारी में है, जिससे यूट्यूबर की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। विशेष रूप से इस प्रकरण में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से रिपोर्ट प्राप्त की गई है एवं टॉक्सिकोलॉजी के जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी परामर्श लेकर के माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसमें कुल 24 गवाह परीक्षित कराए गए हैं। साथ ही साथ हमारे पास विशेषज्ञ की राय के साथ साथ FSL की रिपोर्ट भी है और अन्य सुसंगत साक्ष्य के साथ साथ हमारे द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी कलेक्ट किए गए हैं और उनके आधार पर माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत किया गया है। एल्विश यादव को 17 मार्च को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 22 मार्च को उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन अब 15 दिन बाद फिर से ये मामला चर्चा में आ गया है। पुलिस ने चार्जशीट में बताया है कि जिन सपेरों को जेल भेजा गया है उनसे एल्विश यादव का कॉन्टेक्ट था। चार्जशीट में दावा किया गया है कि एल्विश पकड़े गए सपेरों को जानता था। इतना ही नहीं, NDPS की धाराएं लगाने के आधार पर सबूत भी पेश किए गए हैं। पुलिस ने न सिर्फ एल्विश यादव बल्कि सभी नामजद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। चार्जशीट में राहुल की डायरी का तो जिक्र है ही। एल्विश यादव के सोशल मीडिया हैंडल्स, इस दौरान फोन कॉल पर बातचीत की गई, उसकी CDR और साथ ही उसके संगी साथियों की विस्तृत जानकारी इसमें साझा की गई है। इसके अलावा इस चार्जशीट में पुलिस ने कोबरा समेत 9 सांप और 20 ml जहर की FSL यानी
फॉरेंसिक रिपोर्ट और मुंबई स्थित डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन टॉक्सिकोलॉजी के एक्सपर्ट का बयान भी इसमें जोड़ा गया है। वहीं जिस संस्था ने एल्विश यादव पर केस किया था, PFA NGO, उसके स्टिंग ऑडियो को भी इसमें सबूत के तौर पर शामिल किया गया है। उसमें राहुल इस संस्था के अधिकारी से सांपों के जहर के बारे में बात कर रहा था। जो एल्विश भाई के करते हो वहाँ कैसे ले आते हो फिर? वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का। अच्छा, तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी, बड़े आदमी भी तो है ना एल्विश। आपको बता दें कि PFA NGO ने नवंबर 2023 में इस नेक्सस का खुलासा किया था, जिसके बाद यूट्यूबर एल्विश यादव और 7 अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और अब 155 दिन बाद नोएडा पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। 3 नवंबर को नोएडा सेक्टर 49 के थाने में केस दर्ज हुआ था और 4 महीने बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि इस बीच पुलिस ने कई बार सभी से पूछताछ की थी और हर बार नई नई बातें सामने आई थी। अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।